अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहि अला मा अनअम वलहु शुक्रू अला मा अलहम वस्तनओ बिमा क़द्दम मिन उमूमे निअमिन इब्तदाहा वसबूग़े आलाइन अस्दाहा वत्तमामे मिननिन वालाहा जम्अनिल इहसाए अददुहा वन्नाअनिल जज़्ज़ाए अमदुहा वतफ़ावता अनिल इदराके अबदुहा वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल-इकराम अला अब्दिही व रसूलिही व शफ़ीइही व खियरतिही व अमीनिही अलल वाही अल्लज़ी तजबहु क़ब्ला अन अरसलहु वस्सम्माहु क़ब्ला अनिज्तबलहु वस्तफ़ाहु क़ब्ला अनिब्तअसहु सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला बिन्तिही व बज़अतिही व शिजनतिही व रूहिल्लती बैना जंबई अल्लती युक़ालु फ़िस्समा अन्नूरियतुस समावियतुल हानिया अर्राज़ियतुल मर्ज़ियतुल मुज्तहिदतुल मुज्तहिदा मक़हूरतुन हक़्क़ुहा मग़सूबतुन इर्सुहा मरज़ूज़तुन ज़िलउहा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व अला बालिहा व बनीहा वस्सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन सलामुन अला आल यासीन अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह व रब्बानी आयातिह अस्सलामु अलैका या बाब अल्लाह व दय्यान दीनिह अस्सलामु अलैका या खलीफत अल्लाह व नासिर हक़्क़िह अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह व दलील इरादतिह व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न बयानिही व क़ौलुहुल हक़ कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी,
आज हम और आप उस नबी का गम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आंसू बहाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसने हमारे लिए सारी ज़हमतें उठाई। लेकिन हकीकत ये है कि आज उस नबी पर गिरियाज़ारी करने के बजाय हमें अपने आप पर रोना चाहिए। उस नबी पर रोने के लिए और इस दिन की संगीनी और सख्ती और मुसीबत को समझने के लिए मूसा जैसे नबी की मारिफत ज़रूरी है, ईसा जैसे नबी की शनाख्त ज़रूरी है। तब समझ में आएगा ये मुसीबत कैसी मुसीबत है। आज पैगंबर अकरम की ज़ात पर रोने के बजाय हमें अपने आप पर आंसू बहाना चाहिए कि उस नबी ने हमें क्या दिया, कैसी दौलत से बहरामंद फरमाया, और उसके बदले में उस नबी ने जो हमसे चाहा, हमने उस नबी को क्या दिया। आज अपने मुहासबे का दिन है, आज अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखने का दिन है कि उस नबी ने हमें क्या दिया और हमने उस नबी को कितना पहचाना। हमने उस नबी को अपनी सलाहियतों भर कितना पहचाना। उसकी हकीकतों को तो हम दर्क नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पर मुसल्लम है, लेकिन जितना हम समझ सकते थे और जितना समझ के हम अमल कर सकते थे, हमने उतना भी किया या नहीं किया। इसीलिए रिवायत में है कि पैगंबर अकरम ने फरमाया कि मैं सिरात पर खड़े होकर हर एक से पूछूंगा कि तुमने मेरे कुरान और मेरी इतरत के साथ कैसा सलूक किया। सवाल होगा, इस कुरान के साथ हमने क्या किया, उनकी इतरत के साथ हमने क्या किया, कौन सी चीज़ दे के नबी हमें गया। कोई भी दुनिया में जब दावा करता है अपनी बुलंदी का, सबसे अच्छे होने का, तो देखा जाता है उसके आसार में से क्या है, उसने अपने बाद छोड़ा क्या है, उसकी ज़हमतों का नतीजा क्या है। जब उस नबी की ज़हमतों का नतीजा देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि उस नबी ने हमें क्या दिया है। आखिरी वक्त जब नबी दुनिया से जा रहे हैं तो हमें दो चीज़ दी है, एक कुरान दिया है और एक अहले बैत दिया है। एक कुरान दिया है, एक अली दिया है। इन दोनों चीज़ों की शान क्या है, हमने इन दोनों के साथ कैसा सलूक किया है, ये आज हमें फ़ैसला करना है। तब समझ में आएगा कि आज पैगंबर अकरम पर रोने का दिन नहीं, अपने आप पर रोने का दिन है, अपनी ज़ात पर रोने का दिन है। क्यों? इसलिए कि उस कुरान को जो नबी ने दिया, हमने उसको कैसे इस्तेमाल किया। हमने पैगंबर अकरम को किस हवाले से पहचाना, इस उम्मत ने पैगंबर अकरम को किस हवाले से पहचाना, पैगंबर अकरम पर कैसी तोहमतें लगाई इस उम्मत ने। इस पैगंबर को
उम्मत ने अपने जैसा भी कहा, इस पैगंबर को उम्मत ने जाहिल और नादान भी कहा, अनपढ़ भी कहा। लेकिन मुश्किल ये हुई कि देखा कहाँ से गया है, पैगंबर अकरम को किस उफ़ुक़ से देखा जाए, किस लेवल पर आके देखा जाए, तब समझ में आएगा कि पैगंबर अकरम किस अज़ीमुश्शान ज़ात का नाम है। अगर तारीख़ की भूल भुलैयों में पैगंबर अकरम को देखा जाएगा तो पैगंबर अकरम कभी उक्कास के बाज़ार में दिखाई देंगे, पैगंबर अकरम कभी नाज़ेबा हरकत करते हुए दिखाई देंगे, पैगंबर अकरम कभी गलत हरकतें करते हुए दिखाई देंगे। क्यों? इसलिए कि उनसे लिया गया पैगंबर अकरम को कि जो पैगंबर अकरम से आशना नहीं थे। लेकिन अगर पैगंबर अकरम की मारिफत उन लोगों से हासिल की जाए जो पैगंबर शनास थे, जो हकीकत मुस्तफ़ा से आशना थे, तब समझ में आएगा ये नबी कौन है। वो अली मुर्तज़ा कि जिनके आगे सारी कायनात, जिनके इल्म के आगे, जिनके कमाल के आगे, जिनके शरफ के आगे, जिनकी बुजुर्गी के आगे सारी दुनिया के बुजुर्ग घुटने टेके हैं। सारी दुनिया के बुजुर्ग जिसके इल्म व कमाल के आगे घुटने टेके हैं, जब वो पैगंबर अकरम के सामने इजहार अकीदत करता है तो उस ज़ात ने पैगंबर अकरम के सिलसिले में क्या कहा। अबू अली सीना का ये जुमला मारूफ है और शायद मासूमीन के बाद बेहतरीन ताबीर मौलाए कायनात के सिलसिले में अबू अली सीना की ये ताबीर है। अलीयुन बैनल खल्क़ कल अक़ल बैनल महसूसात। अली की मिसाल खिलकत में ऐसी है जैसे महसूसात के दरमियान अक्ल की मिसाल है। ये अबू अली सीना का जुमला है कि जिसके लिए कहा जाता है कि अगर उसके दिमाग को निकाल के मुख्तलिफ लोगों के जहनों में डाल दिया जाए तो सारी दुनिया के लोग फ़लसफ़ी हो जाएं। इतनी अजीम शख्सियत का नाम है अबू अली सीना। तो उसके ये एक जुमला है, लेकिन ये आसानी से समझ में आने वाला नहीं। अलीयुन बैनल खल्क़, सारी खिलकत के दरमियान, इंसान नहीं, हैवान नहीं, जमादात और नबातात नहीं, मलकूतियान और जबरूतियान, सारी खिलकत जिस को आप तसव्वुर कर सकते हैं उनके दरमियान अली की मिसाल ऐसी ही है जैसे महसूसात के दरमियान अक्ल की मिसाल है। ये क्या है? महसूसात किसे कहते हैं, अक्ल किसे कहते हैं? इल्म से ताबीर नहीं किया कि अली की मिसाल दुनिया में ऐसी है जैसे आम इंसानों के मुकाबले में इल्म, ये नहीं कहा है, बल्कि आवाज़ दी अलीयुन बैनल खल्क़ कल अक़ल बैनल महसूसात। महसूसात किसे कहते हैं? महसूसात 5 हैं, जिसे हवा से खमसा आप कहते हैं। छूना है, चखना है, देखना है, बोलना है, यही है ना, 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें, जब कोई चीज़, आप किसी चीज़ को छूते हैं तो आपको एहसास होता है ये चीज़ ठंडी है कि गर्म है, खुरदरी है कि चिकनी है। तो ये कौन सी चीज़ पता लगाती है कि इसी चीज़ चिकनी है कि खुरदरी है, खशिन है? कौन सी चीज़ पता लगाती है? ये हथेली पता लगाती है या इस हथेली का राबता जो अक्ल से है वो पता लगाता है? ये जो आप सूंघते हैं ये आपकी नाक बताती है या नाक का राबता जो अक्ल से है वो बताता है? अगर आप बोल रहे हैं तो ये ज़बान बोलती है या ज़बान का राबता जो अक्ल से है वो बताता है? ये जो आप देख रहे हैं इसका ये सारी चीज़ें जो हैं उसी वक्त असर रखती हैं, वरना एक वक्त ऐसा होता है इंसान के गर्मी और सर्दी पहचानने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। यही हथेली रहती है, यही हाथ रहता है, लेकिन सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि हथेली में कमाल नहीं है, बल्कि इसका राबता जो अक्ल से है उसमें कमाल है।
इस नाक में कमाल नहीं है, इसमें बुयाई और सूंघने की जो सलाहियत दी है खुदा ने अक्ल से, जो इसका, वरना बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी नाक होती है लेकिन सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाती है, वो पता नहीं चला पाते खुशबू क्या है बदबू क्या है। इंसान इन महसूसात से उसी वक्त तक राबता और फायदा हासिल कर सकता है जब अक्ल से इन तमाम चीजों का राबता हो। अगर अक्ल से इन चीजों का राबता खत्म हो जाए तो ये बेजान है, ये जिस्म है, इसमें रूह नहीं है। बू अली सीना का ये जुमला अलीयुन बैनल खल्क कल अक्ल बैनल महसूसात, जिस तरीके से महसूसात के दरमियान अक्ल की सूरत हाल है कि अगर अक्ल को निकाल दो तो महसूसात बेकार हैं। हाथ रहेगा, हथेली रहेगी, लेकिन सर्दी और गर्मी पहचानने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। आंख रहेगी लेकिन देखने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। नाक रहेगी लेकिन सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। जबान रहेगी लेकिन चखने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। अगर अक्ल से राब्ता टूट जाए, बेन ही यही हाल अली मुर्तदा का है कि अगर आलम इस्लाम से अली को निकाल दो तो इस्लाम का जिस्म तो रहेगा, रूह खत्म हो जाएगी। एक सलावत भेजिए फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसी जात कि अगर इस्लाम से उसे निकाल दिया जाए तो इस्लाम की हकीकत खत्म हो जाएगी, इस्लाम जिसमें बिला जान रह जाएगा। ये अबू अली सीना का तबसरा है अली मुर्तदा के सिलसिले में, और वो इब्ने अबिल हदीद का तबसरा मौल। ये बुजुर्ग शख्सियतें हैं कायनात की, ये इल्मी शख्सियतें हैं कायनात की, जिन्होंने सरकार अली मुर्तदा के सिलसिले में इजहार अकीदत किया। अबू अली सीना के बाद इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली क्या कहता है, साहिब शरह नहजुल बलागा, कायनात में अली उस जात का नाम है जो जामे औसाफ़े जिद, वो औसाफ जो आपस में एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, अली में बैक वक्त वो औसाफ मौजूद थे जो बज़ाहिर एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। एक इंसान अगर पहलवान है तो पहलवान से आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो बच्चों के साथ वैसे ही नरमी से पेश आए। जो बिल्कुल मट्टी का बना हुआ है, गीली मिट्टी का इंसान है, उससे आप तलवार नहीं उठवा सकते हैं। जिससे आप तलवार उठा सकते हैं उससे आप जमीन पर सजदा नहीं करवा सकते हैं। जिसको इबादत करने की आदत हो गई है वो मैदान नबर्द में नहीं दिखाई देगा। जो मैदान नबर्द में आया है वो सर पर, वो पीठ पर बोझा ढोके रात में यतीमों फकीरों मिस्कीन को नहीं खिलाएगा। लेकिन बैक वक्त अली मुर्तदा में वो औसाफ हमीदा पाए जाते हैं कि अगर वो मुसल्ले के बेहतरीन नमाजी हैं और रात में 1000 तकबीर की आवाज़ें भी मिलती हैं, तो मैदान नबर्द के ऐसे मुजाहिद हैं कि सारी दुनिया जीतने के बाद कहती है मेरा कमाल है, मेरी बाजुओं की मछलियों का कमाल है, मेरी ताकत का कमाल है। लेकिन अली मुर्तदा जब बाबे खैबर को उखाड़ते हैं तो ये नहीं कहते मेरा कमाल है, मेरी ताकत का कमाल है, मेरी इज्जत का कमाल है, मेरे शरफ का कमाल है, मेरे बाजुओं की मछलियों का कमाल है, बल्कि आवाज़ देते कला तो बाबा खैबरिन बेकुव्वतिन जसदानिया बल बेकुव्वतिन रब्बानिया। अली मुर्तदा ने जो ये खैबर का दर उखाड़ा है वो अपनी ताकत से नहीं उखाड़ा है, बल्कि खुदा की ताकत थी जो अली के हाथों से जाहिर हो रही थी। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहचान काबिल गौर मरला है। जो मैदान नबर्द का ऐसा सिपाही है वो शब के सन्नाटे में यतीमों मिस्किन और बेवाओं को रोटियां यानी जामे औसाफ जिद, वो औसाफ जो एक तरीके से जम नहीं हो सकते हैं, उनको अगर यकजा देखना है तो सरकार अली मुर्तदा की सूरत में देखा जा सकता है। गौर कीजिए, वो अली मुर्तदा जिसके लिए अबू अली सीना इतना अजीम शान जुमला कहे कि अलीयुन बैनल खल्क कल अक्ल बैनल महसूसात, वो अली मुर्तदा जिसके लिए इब्ने अबिल हदीद
मोतज़ली ऐसा अजीम शान जुमला कहे, ऐसा अली जिसके सामने सारी कायनात सजदा रेज है, जिसके इल्म के आगे, जिसके कमाल के आगे, जिसके शरफ के आगे, जिसके सजदे के आगे, जिसकी कुर्बानी के आगे, जिसकी जानिसारी के आगे, जिसके हिकमत के आगे, जितनी चीज़ें कायनात में कमाल हैं, वो तमाम चीज़ें जिसमें पाई जाती हैं वो अली मुर्तज़ा है। लेकिन जब वो अली पैगंबर अकरम के सिलसिले में इजहार अकीदत करते हैं तो आवाज़ देते अना अब्दुन मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक अदना गुलाम हूँ। एक सलावत भेजिए मैं मोहम्मद वाले। ऐसी अजीम शान ज़ात हमने क्या दिया, उस नबी ने जो कुरान हमें दिया, और हमने उस नबी को क्या दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम तो ये थे, तुम्हारा शरफ तो ये है। उस नबी ने तुम्हें क्या बना दिया, तुम्हें बेहतरीन उम्मत बना दिया। किसको बेहतरीन उम्मत बना दिया? जिनको बोलने का सलीका भी नहीं आता था। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। वो खरजत लिन्नास, तुम्हें पैदा ही किया गया है दूसरों को इंसान बनाने के लिए। तो अखबार क्या ये रोने का आज मकाम है? किसके ऊपर? अपने ऊपर। पैगंबर पर रोने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आज मूसा ईसा रोएंगे पैगंबर पर, आज हमें और आपको अपने आप पर रो लें, यही बहुत है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए बनाए गए हो, लोगों के लिए पैदा किए। क्या सिफत है तुम्हारी? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारी सिफत ये है कि तुम लोगों को नेकी की हिदायत करते हो और उन्हें बुराइयों से रोकते हो। ये किसको दिया पैगंबर ने ये कमाल? किस उम्मत को दिया? किसको ऐसा बाशरफ बनाया? उसे बनाया ऐसी उम्मत को कि जिसमें इतनी भी गैरत नहीं थी, इतनी भी हमीयत नहीं थी, इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि वो अपने आगोश के पाले को जिंदा दरगोर करता था। ऐसे इंसान को पहचानिए आप। और वो कौन है? ये ऐसे लोग हैं कि जो बाद में मुसलमानों के हाकिम बने हैं। मदीना सरकार की दूसरी हुकूमत उनके हाथों में है। वो खुद बनफ्स, सोचिए जिस उम्मत का हाकिम बाद में ऐसा हो जाए वो उम्मत किधर जाएगी। वो खुद कहता है, वो शख्स खुद कहता है कि मैं उस मौके को नहीं भूल सकता जब मैंने अपनी बेटी को तैयार किया जिंदा दरगोर करने की। किसी मूर्ख को आपने नहीं देखा होगा, किसी दरिंदे जानवर को आपने नहीं देखा होगा कि वो अपने बच्चे के साथ ऐसा सलूक करे। लेकिन ये कैसा इंसान था? बेटी को तैयार कर रहा है, बेटी समझ रही बाबा कहीं घुमाने ले जा रहा है। बेटी को तैयार करके ले गया मैदान में और ज़मीन खोद रहा है और बेटी उसके दामन से गर्द झाड़ रही है कि बाबा तुमको कहीं गर्द ना लग जाए। आप हमेशा सोचिए, ये वाक़यात दूसरों के सुनने से कुछ नहीं होता है। अपनी ज़िंदगी का भी मुतालिया कीजिए, कहीं हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही नहीं है। बेटी गर्द झाड़ रही है कि बाबा तुम्हारे कपड़े पर गर्द ना आ जाए, गुबार ना आ जाए। जब ज़मीन खोद चुका तो ये बाप आगे बढ़ा के देखें ये ज़मीन जितनी खोदनी थी उतनी हो गई कि नहीं, लेट के देखें तो बेटी कहती है बाबा तुम न जाओ मैं देखती हूँ। बाबा तुम न जाओ मैं देखती हूँ ताकि पता चल जाए तुम क्यों। कहता है कि जैसे ही बेटी लेटी वैसे ही मैंने मट्टियाँ डालना शुरू किया। बेटी पहले समझ नहीं पाई, लेकिन जब भरने लगी तो चीख रही। कहता है कि मुझे वो आवाज़ आज भी कानों में आ रही है।
आज भी वो आवाज़ कानों में मेरे आती है कि मेरी बेटी बाबा बाबा पुकार रही थी और मैं उसमें मट्टी डालता जाता था। ऐसे बुरे माहौल के लोगों को जिनमें ऐसी भी इंसानियत और गैरत नहीं थी कि अपनी आगोश की पाली बेटी को इस तरीके से जिंदा दरगोर कर रहे थे, जो बेटी इतनी मोहब्बत करने वाली थी। क्या दिया उस नबी ने, क्या दिया उस नबी ने इंसानियत के नाम पर, बेटी के पैगाम पर उस नबी ने क्या दिया? एक ऐसी बेटी को कायनात के सामने पेश किया कि जिसको नमूने अमल किरदार ऐसा बनाया कि बेटी दफन करने के काबिल नहीं है, बल्कि बाकमाल बनाया जाए बेटी को तो वक्त का नबी भी एहतराम के लिए खड़ा होता है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। दूसरों की बातों पर खुश होने से कोई फायदा नहीं। हम अगर इसका मुतालिया करें, जमाना बदलता है तो अंदाज बदल जाते हैं, चीज वही रहती है। कल उसे मालूम नहीं था तो जिंदा होने के बाद, बड़े होने के बाद बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज माहौल और मुआशरे में तरक्की बढ़ी है तो माँ के रहम के अंदर अबॉर्शन के जरिए से बेटी को खत्म करवा दिया जाता है। चीज वही है, तरीका बदला है। कल जाहिलियत अनमॉडर्न थी, आज मॉडर्निटी के लिबास में है। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फर्क नहीं है, फर्क नहीं। कुंतुम खैर उम्मतिन, ऐसे लोगों को बेहतरीन उम्मत बनाया गया है। तामरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। मुसलमान वो नहीं है कि जो खुद नमाजी हो, ये मुसलमान का कमाल नहीं है। मुसलमान वो नहीं है जो खुद इबादत गुजार हो। मुसलमान वो नहीं है जो साहिब अक्ल खिरद हो। मुसलमान वो नहीं है कि जो खुद अज़ादारियां करता हो। मुस्लिम खातून वो नहीं है जो खुद पर्देदार हो। मुस्लिम खातून वो नहीं है कि जो खुद हिजाब में रहती हो। नहीं, ये मुसलमान खातून या मुसलमान मर्द का ये शरफ नहीं है कि वो खुद इबादत करता हो। नहीं, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, दूसरों के लिए बनाए गए हो। तामुरून बिल मारूफ, तुम्हारा शरफ ये है कि तुम दूसरों को नेकी की हिदायत करते हो। जब तक कि खुद अच्छे नहीं रहोगे, हिदायत क्या करोगे? जब तक बुराइयों से खुद दूर नहीं रहोगे, दूसरों को बुराइयों से रोकोगे, पलट के कह देगा आप क्यों? बस इसका मतलब यह हुआ यानी किस दर्जे तक कुरान ले जा रहा है तुम्हें। पहले मारूफ को पहचानो, एक मरहला, फिर उस पर अमल करो, तब दूसरा मरहला है दूसरों को बताओ। पहले बुराइयों को पहचानो, उन बुराइयों को छोड़ो, फिर उसके बाद दूसरों को रोको। यानी इतना दर्जा कुरान ने मान लिया कि जो मुसलमान होगा इतनी बातें उसे पाई जाती हैं। अब उसका कमाल ये है, अब उसका शरफ ये कि दूसरों को अच्छा बनाए, दूसरों को बुराइयों से रोके। मुसलमान मर्द वो नहीं है जो खुद नमाजी हो, बल्कि मुसलमान मर्द वो है जो 10 लोगों को नमाजी बनाने का शौक रखता हो। मुसलमान मर्द वो नहीं है जो खुद इबादत गुजार हो, बल्कि 10 लोगों को इबादत गुजार बनाने का शरफ रखता हो। मुसलमान वो मर्द नहीं है जो खुद राह खुदा में खर्च करता हो, बल्कि 10 लोगों को खुदा की राह में खर्च करने का आदी बनाए। मुसलमान मर्द वो नहीं है जो खुद मजलिसों में आ जाता हो, बैठ जाता, नहीं, बल्कि 10 लोगों की झुरमुट को लेकर मजलिस अज़ा में आता हो, 10 लोगों को बाकमाल बनाता हो। मुसलमान औरत वो नहीं है जो पर्देदार हो, बल्कि अपने घर में अपनी लड़की को भी पर्देदार बनाए, अपने घर वालों को भी पर्देदार बनाए, अपने महल्ले वाली औरतों को भी पर्देदार बनाए, अपने शहर की औरतों को भी पर्देदार बनाए। इसका मतलब यह है कि मुसलमान उस दर्जे कमाल पर पाया जाता है जिसमें फकत अपने लिए दर्द न हो, बल्कि सारी कौम के लिए दर्द पाया जाता हो। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कह देना कि हमसे क्या मतलब, हम खुद इबादत कर लें, हम खुद ठीक हो जाए, दुनिया में क्या हो रहा है हमसे क्या मतलब। जब मौला आएंगे तो उनकी रकाब में हम जंग कर लेंगे। नहीं,
मौला जब आएंगे तो उनके रिकाब में जंग करना हो तो बात की बात है, पहले यहां तो साबित करो। अगर हम ये चाहते हैं हमारे घर की औरतें, हमें नहीं मालूम कि मुआशरे में क्या है, समाज में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब बहरीन में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब लुबनान में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब आलम इस्लाम में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब बता रहा है कि तुम में मुसलमान होने की सलाहियत नहीं है, तुम खुद गर्ज हो, फकत अपने आप को देखना चाहते हो। दीन इस्लाम चाहता है सारी कायनात का दर्द तुम में हो, तब मुसलमान कहा जाए। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। ये दर्द नहीं है कि अपने लिए जियो, ये कमाल नहीं है कि अपने लिए जिंदगी बसर करो, बल्कि कमाल ये है कि दूसरों के लिए जियो। जो शादी ब्याह की अहमियत इतनी है, क्यों दीन ने कहा शादी वक्त पर करो? इसलिए कहा कि जब तक शादी नहीं होती है इंसान अपने लिए जीता है, अपना देखता है, अपना हुस्न देखता है, अपना स्मार्टनेस देखता है, अपनी खूबसूरती देखता है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो इंसान दूसरे के लिए जीता है। अब तक जो लड़की खुद हुस्न आराइयों में थी, अब तक जो लड़की अपने आप को देखती थी, अब तक जो लड़की जब सो जाती थी सो जाती थी, अब वो अपनी जिंदगी नहीं देखती, देखती है मेरा बच्चा कब सोता है उसी वक्त सोती है, मेरे बच्चे में क्या है उसी वक्त देखती है, उसकी परेशानी पर खुद रात भर जागती रहती है, उसकी मुसीबतों पर खुद रात भर जागती रहती है, उसको काजल लगा के खुश होती है, उसका बाल झाड़ के खुश होती है, उसको अच्छा लिबास पहना के खुश होती है। इसका मतलब ये है जितना दूसरों के लिए कुर्बान होने का जज्बा पाया जाए उतना कमाल इंसानियत है, जितनी खुदगर्जी है वो शैतानत की दलील है। सलावत भेजिए मोहम्मद। अपने लिए जीना कौन सा कमाल है? कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। हाय अफसोस उस इस्लाम का जिसके फॉलोवर हम हैं। बड़ी कठिन बातें हैं। हाय अफसोस उस कुरान का जिसके मानने वाले हम हैं, जिस कुरान ने हमें कहां पहुंचाना चाहा। हाय अफसोस उस नबी का जिसके मानने वाले हम हैं, हमें वो नबी कहां तक पहुंचाना चाहता था। कितना ऊंचा ले गया खैर उम्मत कह के, और हम कितने नीचे आ गए कि हम बदनामियों के घेरे में आ गए। नबी हमारे लिए जब हमारी शक्ल सूरत को देखता होगा तो उसे कैसा लगता होगा। अपनी गैरत को टटोलना है, आपको पहचानना है उस नबी के लिए हम सामान्य जिल्लत हैं कि सामान्य इज्जत हैं। उसने हमें क्या दिया? टटोलना है अपने आप को। एक तौहीन-आमेज़ फिल्म बनी, तौहीन-आमेज़ फिल्म बनी, कितना एहतजाज हुआ। अमेरिका में इसराइल के उसूलों की बुनियाद पर एहतजाज का मतलब ये नहीं कि जाके सड़क पर कुछ तोड़ दीजिए। ये शरीफों की पहचान नहीं है कि सड़क पर निकले तो अपने आप में नहीं रहे। नहीं, जब बाशरफ लोग बाहर निकलते हैं तो शराफत का इजहार करते हैं। उस नबी के लिए ये जब मरीज होता है, फालिज का अटैक किसी पर आता है तो डॉक्टर सुई चुभो के देखता है कि अभी जान आई है कि नहीं जान आई है। अगर जान आई तो इलाज करता है। ये बार बार जो पैगंबर अकरम की तौहीन का सिलसिला शुरू हुआ, चाहे सलमान रुश्दी के ज़रिए से हो, चाहे किसी चीज़ के ज़रिए से, और आखिर में ये तौहीन-आमेज़ फिल्म, सारी दुनिया में हंगामा। वो सब के सब खामोश रहे। मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, मैं किसी पर तानो तशनी नहीं करना चाहता हूँ। मिंबर तानो तशनी के लिए नहीं है, मिंबर किसी को टारगेट बनाने के लिए नहीं है। बात किसी को लग जाए वो अलग सी बात है, एक दर्द दिल है जो बयान हो जाता है, एक जिम्मेदारी है जो अदा हो जाती है। मुमकिन है किसी को लग जाए, मुमकिन है किसी को ना लगे, लेकिन इस बात की दलील नहीं किसी को कहा जा रहा है। वो सब के सब खामोश रहे जो अपने आप को सबसे बड़ा मौला ही कहते हैं।
कोई बोलने वाला मैदान में नहीं आया। आप पहली मुहर्रम से आज 28 सफर होने वाली है, बताइए 10 मजलिसें पैगंबर अकरम के बारे में पढ़ी हो उन लोगों ने जो अपने आप को सबसे बड़ा मौलाई कहते? किसी ने पढ़ी? किसी ने इस इशू को उठाया? किसी ने इस मौजू को उठाया? किसी ने? कौन उठाया? किसने उठाया? जिसने अपना खून देकर दीन को बचाया है। कल जिन मराजे ने उस्मानिया हुकूमत में अपना सर देकर, अपना खून देकर लुमा जैसी किताब लिखी, उन्हीं मराजे के जिम्मेदार उलमा ने उसके खिलाफ फतवा भी दिया, उसके खिलाफ तकरीरें भी की, मुसलमानों को बताया भी कि इसके खिलाफ एहतजाज करो, इसके खिलाफ बयान दो, इसके सिलसिले में बोलो, ताकि पता चले मुसलमानों में गैरत बाकी है। इसका मतलब यह है कि फकत अली अली करने से कुछ नहीं होता है। जब दुश्मन का हमला हो तो देखो कितना मैदान में आते हो, तब पता चलेगा अहले बैत अतार के मानने वाले हो या नहीं। ये जितने मराजे के दुश्मन हैं, पहले मराजे की तकरीरों को देखें, फिर बताएं पक्का मौलाई कौन है। वो ये सलावत भेजिए मोहम्मद। पहचानो किसे कहते हैं? नाम ले, घिसी टिपिटी बातों को बार बार रिपीट करने से, कटिंग पेस्टिंग करने से मसला हल नहीं होता है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, किसने पहुंचाया उम्मत को इस दर्जे पर? क्या बात उलट गई? अब तामुरूना बिल मारूफ नहीं है, अब तामुरूना मुनकर है। अब तामुरूना बिल मारूफ नहीं है, अब बुराइयों का हुक्म दिया जाता है। ये अलमिया, अब बुराइयों से रोका नहीं जाता है, बुराइयों के लिए बरंगेख्ता किया जाता है। आपको यकीन नहीं है तो बात मान लीजिए आप। बुराइयों का हुक्म दिया जाता है और जो इससे दूर भागता है उसकी मुखालफत की जाती है, उसे दुश्मन खुदा कहा जाता है। खून शरीयत ने कहा नजिस है, खून शरीयत ने कहा नजिस है। हम तैयार हैं कि उस खून को पाक करके रहेंगे। मस्जिद में जाओ, जंजीरी मातम किया हुआ खून लगा के, ये तुम्हारा खून थोड़ी है, इमाम हुसैन का खून। अल्लाह अकबर, शर्म हया धो के आदमी पी गया, आंखों में घुस रहा है इंसान, अब वाह 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 सुभान अल्लाह नारा भी लग रहा है। क्या है ये? तामुरूना बिल मारूफ की जगह पर तामुरूना बिल मुनकर है। अब बुराइयों से रोका नहीं जा रहा है, अब बुराइयों का हुक्म दिया जा रहा है। कहा ये हुसैन का खून है इसलिए पाक है। मस्जिद जिस, आप जरा सोचे, शहीद है, कोई जंजीरी मातम लगाते लगाते मर गया तो उसे ऐसे हो गया वाकया, इसलिए पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। ये वाकया हो गया इसलिए बता रहा हूं आपको। जंजीरी मातम करते करते कोई मर गया, उसे दफन कर दिया गया, ये शहीद है। आप सच बताइए, मौलाए कायनात शहीद है या नहीं है? शहीद है नहीं है? कोई किसी में हिम्मत है तो क्या शहीद नहीं है? तो उनको गुस्ल दिया गया था नहीं दिया गया था? वो सब चीज़ आप मान लीजिए, जो वो कहते हैं सब मान लीजिए आप। लेकिन मौलाए कायनात शहीद थे कि नहीं थे? खून बहाता नहीं के बाद वही शहीद थे या नहीं थे? लेकिन उनको गुस्ल दिया गया नहीं दिया गया? उनको कफन पहनाया या नहीं पहनाया गया? नहीं, पैगंबर अकरम से ज़्यादा कोई पाक है दुनिया में? सबसे पहले इबलीस की आवाज़ गूंजी जब पैगंबर की वफात पर, इनको कौन गुस्ल दे सकता है? ये तो तैयब व ताहिर है। याद होगा आपको, नमी मुहर्रम की मजलिस में मैंने कहा था बसीरत, बसीरत का फ़क़ा। अब तो मजमा में हल्ला हो गया, भीड़ में हल्ला हो गया, अरे अरे ये तो नबी है, इनको कौन गुस्ल देगा? ये तो पाको पाकीज़ा है, ये तो तैयब व ताहिर है, इनको कौन गुस्ल देगा? शुदा बात मौलाए कायनात तक पहुँची। मौलाए कायनात ने कहा इस आवाज़ पर कान न धरना, ये शैतान है। ये पहले ही मरहले में चाहता है कि रसूल के सिलसिले में इस्लाम के कवानीन को तोड़ दिया जाए। आप पहचानिए, रसूल का जनाजा है, रसूल की मैयत है जिसका आज आप गम मनाने बैठे हैं। उसके लिए हमेशा जो मोहब्बत के नारे लगाए वो मोहब्बत करने वाला नहीं होता, बल्कि देखना चाहिए इस मोहब्बत के नारे में कौन सा जहर छुपा हुआ है।
मौलाए कायनात ने कहा पैगंबर अकरम को जरूर गुस्ल दिया जाएगा। ये शैतान की आवाज है। पहले मरहले में ये इस्लाम के कानून को तोड़ना चाहता है। बस कौन शहीद है जिसे गुस्ल नहीं है? वो शहीद जो मैदान जंग में दुश्मन के आमने सामने लड़े और आमने सामने लड़ते हुए तलवार खा जाए या किसी चीज से भी वहीं पर दम तोड़ दे, हत्ता मैदान जंग में भी है और वो कोई दूसरा काम कर रहा था और उसे गोली लग जाए या कुछ भी लग जाए, शहीद है। लेकिन ये वाला हुक्म उस पर नहीं है। उस शहीद पर यह हुक्म नाफिज होता है कि जो डायरेक्ट आमने सामने लड़ा हो और उसी आमने सामने लड़ते में जख्मी हो और वहीं पर मर जाए, तब उसका ये हुक्म है, ना उसको गुस्ल न कफन है। जो फकत करबला के शहीदों के लिए अंजाम पाया, न ये शहीद बहुत सारे हैं। वो खातून जो जजा खाने में मर जाए वो शहीद है, वो जो डूब के मर जाए वो शहीद है। ये सारी चीजें शहीद है। मन माताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद। तमाम शियों को फिर गुस्ली ना दो, फिर कफनी ना पहनाओ, इसलिए कि सबके सब शहीद है। इसका मतलब यह हुआ कि कानून यही कहा था। वो बातिल कौन होता है? बातिल वो नहीं जो सारी बात बातिल के लिए ज़िक्सुन मिन हादा व ज़िक्सुन मिन ज़ाक, थोड़ा सा हक लेता है, थोड़ा सा बातिल लेता है, घटमेल कर देता है। आम लोगों को समझ में नहीं आता। चश्मे बसीरत चाहिए कि कौन नामे हुसैन पर हराम की तरवीज कर रहा है, कौन हलाल की तरवीज कर रहा है। सलावत भेजिए मोहम्मद। कुंतुम खैरा उम्मतिन। आज रोने का हमारे दिन है। आज हमें रोना चाहिए कि उस नबी ने हमसे क्या था, कूनु लना ज़ैना वला तकूनु अलैना शैना। हमारे लिए बाइसे जीनत बनो, हमारे लिए बाइसे जिल्लत और रुसवाई ना बनो। आज हम देखें हम उसके लिए बाइसे जीनत हैं या बाइसे जिल्लत और रुसवाई हैं। आज फैसला हो जाएगा। हम अपने अमाल किरदार से, सड़क पर चलने फिरने से, मामलात में, गुफ्तगू में, बातचीत में, यहाँ पहचान में आता है दीन। जीनत बनो। जीनत के माने क्या है? जीनत के माने कपड़ा पहनना थोड़ी है। जीनत के माने कपड़ा पहनना नहीं है। जीनत के माना है कपड़ा पहन के आईने में अपने आप को देखना कि जो पहना है इतनी मेहनत से प्रेस करा करा के, ये सही है कि नहीं है। सब सही सही बाल झाड़ते हैं। हमने फैशन में जो हवन्नकों जैसा बाल बनाया है, अजब अलमिया है, अजब अलमिया है। शॉर्ट शर्ट पहनता है ये, तो ये फैशन हो जाता है। क्यों कर रहे हो भाई? ये किसने किया है? अरे क्या मौलाना साहब आप लोग क्या मालूम, आप लोग तो कहाँ फैशन। अच्छा, ये किसने कहा? खुदा का फरिश्ता नाज़िल हुआ था आपसे कहने के लिए? नहीं, फैशन है। फैशन सब शर्ट जो है वो 100 रुपये मिलती है, 500 रुपये मिलती है। शर्ट शर्ट है ये कि ज़रा सा उठे, ज़रा सा झुके तो वाजिब नमाज भी अदा ना होने पाए। आप ज़रा गौर फरमाएं, ये अलमिया है, ये शरीयत है। ये मानना फैशन हो गया। ये किसका है? या किसी फिल्म में देखा, या कहीं सड़क पर हो गया, या ये कौन है जो 1000 गुनाह किए उनको फॉलो करो तो फैशन हो जाए? वो उलमाए कराम जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ कर दी, मुखालिफन ले हवा हो, जो अपने नफ्स के मुखालिफ हैं, मुतीअन ले अम्र मौला, जो अपने मौला के मुती हैं, फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू, तो अवाम पर वाजिब है। हर एक की तकलीद नहीं है, जो खुदा का न हो उसकी तकलीद नहीं है, जो अपने नफ्स को कंट्रोल न कर, बल्कि सब कुछ खुदा के लिए वक्फ कर दे। ये दुनिया के हरजाई लोगों की बात माने तो फैशन हो जाए। जिन्होंने अपने आप को खुदा के लिए वक्फ कर दिया, उनकी बात मानी जाए तो पीरी हो जाए, मुरीदी हो जाए, अक्ल का काम। समझ में आ गया, ये खुदा को नहीं चाहता है, शैतान को चाहता है। सलावत भेजिए मोहम्मद। वरना कहाँ बढ़ेगा? ये कदम कदम पर तो तकलीफ है। ये कपड़ा जो पहना है इसको चेक करने का नाम है तकलीफ। जीनत कि जो स्नो पाउडर गाजा लगाया है,
ये कहीं एबनॉर्मल तो नहीं हो गया कि कहा जब बहुत चमक रहा है कोई और क्रीम लगाई अपनी, नॉर्मल स्प्रे। अब बाहर निकले तो लोग ये पूछें कपड़ा कहाँ से खरीदा, कैसा था ये स्प्रे बड़ा ही ऐसा है कि हर आदमी जाज़िबियत पैदा हो रही है हर आदमी। ये नाम है जीनत का, यानी देख के अट्रैक्शन हो, इंसान अपने आप में अट्रैक्टिव पावर ईजाद करें, कुव्वे जाज़िबा ईजाद करें, दूसरे देख के कहें वाह कितना अच्छा कपड़ा पहने, क्या जामा जेब है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। 10 लोग, इसी का तो नाम है जीनत। तब बाहर निकले, तभी तो घंटा 2 घंटा लगता है, जितना भी लगता है अपने आप को संवारने में, कि 10 लोग कहें बेहतरीन। इसका मतलब यह हुआ कि जीनत नाम है अपने आप में कुव्वे जाज़िबा ईजाद करने का, जीनत नाम है अपने आप में अट्रैक्टिव पावर ईजाद करने का, अट्रैक्शन ईजाद करने का, कि 10 देख के कहें बड़ा अच्छा है, 10 लोगों की निगाह लगे कि बड़ा अच्छा है, बड़ा जामा जेब है, बड़ा अच्छा परफ्यूम लगे। अब मासूम के जुमले को इस बार फिट कीजिए, कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शहना, तुम अपने आप को हमारे लिए जीनत बनाओ, यानी तुम्हारे किरदार से हमारे किरदार की खुशबू आए, देखने वाला कहे ये अली का मानने वाला है, ये हसन का मानने वाला है, ये हुसैन का मानने वाला है, ये मासूमीन का, और उसके बाद कहे जब मानने वाले इतने अच्छे हैं तो आका कितना अच्छा होगा। सलावत भेजिए मोहम्मद। वला तकूनू अलैना शैना, हमारे लिए बायस जिल्लत और रुसवाई ना बनो, हम तुम्हारे नाम से पहचाने, दुनिया हमें नहीं देख रही, तुम्हें देख रही है। अपने मुआशरे को संभालो, अपने समाज को संभालो, नुब्बे तो पहचानिए हम कहाँ गिर गए। आज हमारे रोने का दिन है। आज ये जितना हंगामा मुल्क में चल रहा है, इस हंगामे की बुनियाद को सही करना है। एक मसले ने, एक लड़की के मसले ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। क्यों? इसलिए कि बुनियाद सही नहीं है। अगर वो बुनियाद सही हो जाती तो ये दिन देखने को नसीब ना होता। अब चिल्लाने से क्या, बुनियाद सही करो। अली मुर्तज़ा को खबर मिलती है, अपने मुआशरे को देखिए, हम अपने का आपको देखें। 90 तो तमाम किताबों में ये रवायत मौजूद है, आप देख लें, महासिन बरकी से लेकर काफ़ी और तमाम जगहों। 90 तो मुझे खबर दी गई, अहम खबर, तहकीक नहीं किया मैंने भी, ऐलान हुआ बाज़ार बंद कर दिए जाएं बेवक्त। अब तो सन्नाटा। अली मुर्तज़ा की हुकूमत थी, हर रोज़ हड़ताल थोड़े होती थी वहाँ, चक्का जाम थोड़ा ही होता था वहाँ कि ज़रा सी बात पर पब्लिक को परेशान किया जाए। अब हुक्म हुआ तो हर आदमी परेशान, क्या हो गया, कहीं रोम से हमला हो गया, कहीं शाम से हमला हो गया, कहीं इधर ईरान से हमला हो गया, क्या हो गया जो बेवक्त कहाँ गया। सब मस्जिद में जमा हो, सब जमा हुए मस्जिद में। अली 2 लिबास में वारिद मस्जिद हुए, चेहरे पर गुस्से के आसार। 2 जुमला का 90 तो तहकीक नहीं है खबर की, खबर दी गई है, अहम खबर दी गई, अभी तहकीक भी नहीं हुई। तहकीक होती तो न मालूम क्या होता। फ़कत ये झटका लगा है कि ऐसा हुआ है आज। 90 तो मुझे खबर दी गई है कि आज कूफे के बाज़ार में औरतों और मर्दों के शाने टकरा रहे थे। अली की हुकूमत में मर्दों के चलने का रास्ता अलग, औरतों के चलने का रास्ता अलग। आज मुझे ये खबर दी गई है कि कूफे के बाज़ार में मर्दों और औरतों के शाने टकरा रहे थे। हो गई ये खबर। अब क्या है? लानल्लाहु मन लम यगार, खुदा बेगैरतों पर लानत करे। ये कह के मौलाए कायनात मिंबर से उतरे और चले। 2 जुमला है फ़कत और फ़कत कूफे। अब हम अपने मुआशरे को देखें, अपने जुलूसों को देखें, अपने समाज को देखें। निकली हैं औरतें, टकरा रहे हैं उनके शाने, इसमें मर्दों का क्या कसूर है? जो मौलाए कायनात फरमा रहे हैं हर उस मर्द पर खुदा लानत करे जो बेगैरत है।
इसका मतलब यह है कि हर औरत की बेगैरती में, बेपर्दगी में कहीं ना कहीं मर्द का हाथ है। अगर अपने आप को अली की लानत से बचाना है तो अपने आप में गैरत पैदा करनी होगी, तब अली की लानत से। अगर ये बेस पैदा हो जाए कि बाजार अलग अलग रहे, सड़कों पर चलने का निजाम अलग हो, तो न ये मुश्किल पेश आएगी कि सारा मुल्क हिल जाए, न वो मुश्किल पेश आएगी कि मुआशरे में गलत काम हो। अगर हमने अपने आप को अली मुर्तदा और कुंतुम खैरा उम्मतिन के दर्जे तक पहुंचा दिया होता तो ये हमारे लिए फैशन न होता, बल्कि हमारे लिए लानत का मकाम होता। एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज मेरा रोने का दिन है कि उस आज का दिन मूसा जानते हैं कि कौन सा दिन है। हमें क्या मालूम आज क्या हो गया। मूसा को शरफ इस्मत मिला है इस नबी के जरिए से, ईसा को शरफ नबूवत मिला है इस नबी के ज़रिए से। हमें क्या मालूम कि क्या हुआ। वरना अगर तौरात के मूसा को देखा जाए तो मूसा में सलाहियत नहीं है कि इंसान को बना सके। मूसा तो खुद ही नहीं संवरे हैं। वो कहीं बुरा काम करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं उनका कपड़ा पत्थर लेके भागा जाता है, कहीं वो शराब में मस्त दिखाई देते हैं। ये मूसा तौरात के हैं। इंजील के ईसा कौन है? जिनकी माँ का दामन किरदार धब्बेदार है, दागदार है, जिसने गलत तरीक़े से बच्चे को पैदा किया। ये है मरियम तो इंजील की। लेकिन ये नबी है, ये नबी का कुरान है जिसको सनद अता की है, जिसने सनद अता की है मूसा को। वरना मूसा को शरफ़ इंसानियत हासिल नहीं था, शरफ़ नबूवत तो दूर की बात है। ये कुरान है जिसने बताया कि मूसा 9 आयतों वाले नबी हैं। ये कुरान है जिसने बताया कि मूसा कलीमुल्लाह हैं। ये कुरान है जिसने बताया कि मूसा का एक ऐसा कभी अजदहा बनता है, कभी दरियाए नील में रास्ते बनाता है, कभी रास्तों में 12 रास्ते बनाता है, कभी 12 रास्तों में दरिया की मौजों को इतना साफ और शफाफ कर देता है कि एक कबीला दूसरे कबीले को देखने लगता है। मूसा साहिब ताबूत सकीना है, मूसा साहिब तौरात है, मूसा साहिब शरीयत है। अगर ये कुरान न होता तो ये सनद मूसा को न मिलती। आज का दिन मूसा जानते हैं कैसी मुसीबत का दिन है। ये ईसा है जो पहचानते हैं ये नबी कौन है। ये नबी सिद्दीक है, इसकी माँ सिद्दीक़ा है, इसकी माँ ताहिरा है, दर्जे ततहीर में फायज है, इसकी माँ मुस्तफ़ा है। ये कुरान है जिसने बताया। लेकिन आज का दिन हम आए हैं अपनी गलतियों का एहतराफ़ करने के लिए। हम में सारी कमियां हैं, लेकिन एक अच्छाई हम में है कि हम उनके मानने वाले हैं। हमें सारी बुराइयां हैं, लेकिन एक कमाल है कि उनके गम में रोने वाले हैं। भाई यही आंसू अगर कारगर हो जाए तो हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाए। यहाँ आज हम आए हैं उस नबी को पुरसा देने के लिए कि जिसका सिलसिला अव्वल मुहर्रम से हमने शुरू किया था, जिसके नवासे पर रोने का, आज 28वीं को जिसका गम मनाने के लिए आए। ये कैसा नबी है। आज आए हैं, ये मजमा इकट्ठा हुआ है फातिमतुज़ ज़हरा को पुरसा देने के लिए, बाप का पुरसा देने के लिए। बेटी को आया है जिसका गम अंदो ऐसा है कि जो तड़प तड़प के दुनिया से गुजर गया उम्मत की नाफरमानियों के नतीजे में। उम्मत ने इस नबी को क्या दिया। ऐसा नबी जिसे बार बार गश आते, बार बार होश में आता है, मेरी फातिमा कहाँ है, मेरी फातिमा कहाँ है। फातिमा को बुलाओ। फातिमा कहीं दूर नहीं गई थी, बाप के पास से तो फातिमा हटती नहीं है, लेकिन फातिमा गई। फातिमा को बुलाया गया, आपके बाबा आ रहे हैं। मरीज़ के पास जाने का हुक्म है कि मरीज़ के पास कुछ जाओ इयादत के लिए, तो लेके जाओ। फातिमा अपने बाबा के पास आई, हाथ में 2 गुल लिए हुए, 2 फूल लिए हुए। एक हाथ से हसन की उंगली संभाले हैं, एक हाथ से हुसैन की उंगली संभाले हैं।
दोनों की उंगली संभाले हैं, पैगंबर अकरम के पास बच्चों को लेकर पहुंची, कलेजे से लगा दिया। पैगंबर कभी हसन के लबों का बोसा देते हैं, कभी हुसैन के हुलकूम का बोसा देते हैं। बेटी है, पहचान, बाबा खैरियत तो है, बताना चाहते हैं। ए फातिमा, इसके लबों के से जहर का जाम का असर ये होगा, 72 टुकड़े आएंगे। मुसीबत शब शहादत हसन मुश्तबा भी, मौका नहीं, इंशाअल्लाह कल अगर मौका मिला सरकार हसन मुश्तबा के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश की जाए। एक मजलूम इमाम है कि जिसको अपने भी नहीं पहचानते। हसन के लबों का बोसा है, हुसैन के हुलकूम का बोसा है, यहाँ तीरे, यहाँ शिमर का खंजर चलेगा। कहते कहते बेटी बेचैन है, बाबा आपके बाद मुझे सब्र नहीं आएगा, ये बेटी क्या करे। करीब बुलाया, कलेजे से लगाया, कान में कुछ कहा। रोती हुई फातिमा मुस्कुराने लगी। पूछा गया, बीबी क्या बात थी, इतनी जल्दी आप में तब्दीली कैसे आ गई? अभी आप रो रही थी, बिलख रही थी, यकायक आप हंसने का। मैं नहीं बताऊं, जब पैगंबर दुनिया से गुजर गए, आपकी वफ़ात और या शहादत का वक्त करीब आया, तो पूछने वाली ने फिर पूछा, नबी की बेटी बताओ क्यों हंसने लगी थी? बाबा ने कहा था, फातिमा घबराओ नहीं, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। वो मेरा दर्द कम हो गया कि मैं इस दुनिया में ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं हूँ। फातिमा की आगोश में बाबा का सर है, कभी अली की आगोश में, कभी फातिमा की आगोश में। बेटी अपने बाप को देख रही है, आंसू बहा रही, लेकिन अज़ादारों, तमाम मख्तल ने लिखा, नबी दुनिया से गुजर गए, दुनिया में क़यामत आ गई, सिलसिला वही मुनक़ता हो गया, जिब्राइल का आना जाना बज़ाहिर ख़त्म हो गया। लेकिन सब ने एक जुमला लिखा, सब ने एक बात लिखी कि जब नबी गए थे दुनिया से तो फातिमा का बदन सालिम था। जब नबी गए थे दुनिया से तो फातिमा के बदन पर एक हल्का सा खराज भी नहीं था। जब नबी गए थे दुनिया से तो फातिमा के बाजू सलामत थे, चेहरा सलामत था, पहलू सलामत था। लेकिन 8 दिन, अल्लाह अकबर, घर से रोज़े रसूल की दूरी ही कितनी, लेकिन ज़ौजा की ताबेगियत और पैरवी देखिए। 8 दिन के बाद अली से पूछती हैं, या अली मुझे बाबा के रोज़े पर जाने की इजाज़त दे दो। अली ने कहा, बिनते रसूल आप जाइए, जैसे जाना चाहती हैं जाइए। मदीने की हाशमी ख़वातीन यकजा हुई ताकि फ़ातिमा के, बस सुनो अज़ादारों क्या हुआ 8 दिन के अंदर में फ़ातिमा तो ज़हरा के साथ। अभी वो बेटी जो सालिम थी, पहलू सलामत था, हाथ सालिम थे, चेहरा सालिम था। 8 दिन के बाद जब बेटी को जाने की ताकत मिली, इजाज़त मिली, तो एक बार मदीने की हाशमी ख़वातीन यकजा हुई ताकि फ़ातिमा के साथ साथ रोज़े रसूल तक जाएँ। लेकिन अल्लाह रे क्या हो गया ज़हरा के साथ कि अब जो ज़हरा ने कदम उठाना चाहा, पैर की रमक ने जवाब दे दिया। ज़हरा के जिस्म में ताकत नहीं कि ज़हरा अपने बाबा की कब्र तक चली जाए। ए मेरे अल्लाह, कैसी मुसीबत आ गई। अरे 8 दिन के अंदर, अरे ज़हरा पर क्या गुजर गई। बस 2 जुमला सुन लो अज़ादारों, मजलिस तमाम हो गई। मुसीबत तुम सुनते चले, करबला के मजलूम का मातम करते चले, सबका मातम किया। लेकिन मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, एक करबला में सोने वाले कतीलुल अबरा हुसैन, कुश्ते गिरिया हुसैन, आपको रुला रुला के शहीद किया गया। लेकिन आपको एक एहसास था कि मैं परदेश में हूँ। परदेश में अगर किसी को एक तमाचा भी मार दिया जाए तो कहता है, मेरा यहाँ जानने वाला कौन है, मेरा यहाँ पहचानने वाला कौन है, मेरा यहाँ देखने वाला कौन है। लेकिन अगर उसके महल्ले में, उसके घर के करीब अगर कोई एक तमाचा लगा दे और पूरा महल्ला खामोश रहे, तो फिर इससे बड़ा परदेसी कोई ना होगा जो अपने वतन में परदेसी है। ये सामर्रा में सोने वाले अइम्मा सामरा, आप फौज की छावनी में थे, लेकिन ये दर्द था ना कि परदेसी हैं।
एक काज़मैन में सोने वाले इमाम मूसी काजिम इमाम मोहम्मद तकी, आपके साथ जुल्म हुआ, आपकी पुंडलियां जख्म से चूर चूर हो गई, लेकिन ये एहसास तो था कि परदेश में अली मुर्तजा सरे शगाफ्ता लिए हुए नजफ में सोने वाले, परदेश में हुआ ना अली शहादत का मरल, लेकिन हाय मजलूमियत सैयदा अपने ही नाबाबा के घर में अरे तमाचे खाए, लेकिन कोई मदीने का ना उठा। हाय रे मजलूमियत हसन मुज्तबा अरे जुल्म का निशाना बने, तीरों पर तीर चले, लेकिन एक आवाज ना उठी कि ये नबी का नवासा है, इसे नबी ने जबान चूस चूस के पाला है। अरे ये वो नबी का नवासा है जो आगोश नबी में बैठता था। अरे ये तीर चला, 7 तीर या 70 तीर बदन में पैवस्त हुए। अरे पहला जनाजा इस्मत का जो घर में दोबारा लाया गया, लेकिन मैं कहूँ हसन मुज्तबा अरे तीर खींचने वाले तो थे, अरे ज़ैनब जैसी बहन, हुसैन जैसा भाई, लेकिन ला यौम का यौम का या अब्दुल्ला, हे हुसैन तेरे जैसा दिन किसी का नहीं। 1900 जख्म तने चाक चाक। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पालने वाले हमें जज्बे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद, परचम कुफ्र निफ़ाक़ को सरनगू फरमा, अतबात आलियात की हिफाजत फरमा। मालिक इस मुसीबत के दिन में, इस मुसीबत की शब में हमें वैसा बना दे जैसा हमारा नबी चाहता है। उन बुराइयों से दूर रख जिन बुराइयों से हमारा नबी दूर रखना चाहता है। अतबात आलियात की हिफाजत फरमा। हम तमाम लोगों को हज बैतुल्लाह, ज़ियारत क़ब्र पैगम्बर अकरम और ज़ियारत अतबात आलियात से मुशर्रफ फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम गुनाहगारों को उनके नासिरों में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस